ये कहानी है एक लड़की की जो अकेली रात में प्लेटफॉर्म पर रुक गई। उस रात बारिश हो रही थी। प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर सारे यात्री जा चुके थे। सिर्फ एक लड़की थी, आरोही। उसकी अगली ट्रेन सुबह 3 बजे की थी, तो उसने सोचा क्यों न प्लेटफॉर्म पर ही थोड़ी देर बैठ जाया जाए। स्टेशन पुराना था, बत्तियां टिमटिमा रही थी और एक कोने में एक पुरानी सी बेंच थी जहां जाकर वह बैठ गई। कुछ देर बाद उसने देखा स्टेशन मास्टर का केबिन खुला है, लेकिन अंदर कोई नहीं था। उसने आवाज लगाई, कोई है? कोई जवाब नहीं आया। केबिन में एक पुरानी घंटी लटकी थी, हवा से हिल रही थी और उसकी आवाज पूरे स्टेशन में गूंज रही थी। आरोही वापस जाकर उसी बेंच पर बैठ गई। तभी उसके कानों में किसी के पैरों की आहट सुनाई दी, धीरे धीरे चलने की आवाज, जैसे कोई सीढ़ियों से प्लेटफॉर्म पर आ रहा हो। उसने पलट कर देखा, खाली था। वो सोचने लगी शायद उसका वहम हो, लेकिन आवाज बढ़ती गई, टक टक टक। अब वो आवाज उसके पीछे तक आ चुकी थी। उसका सांस रुक गया। धीरे से उसने अपना फोन निकाला, फ्लैशलाइट ऑन की और पलट कर देखा। केबिन का दरवाजा जोर से बंद हुआ। आरोही ने तुरंत हैंडल घुमाया। अंदर से ताला लग चुका था। वो घबरा गई। ये कैसे हो सकता है? केबिन में अंधेरा गहराता जा रहा था। सिर्फ एक बल्ब जल रहा था, वो भी टिमटिमा रहा था। उसने डायरी उठाकर फिर से देखी। इस बार एक और पन्ना गिर गया। पन्ने पर लिखा था, मैं भी एक यात्री थी। 3 साल पहले प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर रुक गई थी और अब मैं यहीं हूं। आरोही की सांसें तेज हो गईं। उसने जोर से चिल्लाकर कहा, ये सब कौन कर रहा है? मैं यहां से निकलना चाहती हूँ। तभी एक औरत की आवाज आई, केबिन के कोने से, बहुत धीमी, लेकिन बिल्कुल पास से, तुम जा नहीं सकती, आरोही। आरोही ने टॉर्च घुमाकर उस कोने में रोशनी डाली। वहां कोई नहीं था, लेकिन दीवार पर एक और फोटो चिपकी हुई थी। उसमें आरोही किसी और लड़की के साथ खड़ी थी। वो लड़की बिल्कुल उसी जैसी लग रही थी, लेकिन उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं। फोटो के नीचे लिखा था, उसने वापस जाने की कोशिश की थी। तभी घड़ी ने 12:59 बजाया। सिर्फ 1 मिनट बचा था 1 बजने में, और जैसे ही घड़ी ने 1